हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। नंदनवन नाम के एक घने जंगल में भालुओं का एक बड़ा परिवार रहता था। भालुओं को अपनी ताकत, भारी आवाज और कुश्ती के लिए जाना जाता था। बचपन से ही भालू के बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे दहाड़ना है और कैसे अपने पंजों से पेड़ के तने को तोड़ना है। इसी परिवार में बल्लू नाम का एक युवा भालू था। बल्लू बाकी भालुओं से बिल्कुल अलग था। जब दूसरे भालू नदी के किनारे कुश्ती का अभ्यास करते थे, तब बल्लू वहां गीली मिट्टी पर अपने पैर थिरकाता था। उसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे हवा की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट में संगीत सुनाई देता था। बल्लू के पिता, जो कबीले के मुखिया थे, उसे अक्सर डांटते थे। वे कहते, बल्लू, तुम एक भालू हो, तुम्हारा काम दुश्मनों को डराना है, न कि हवा में हाथ पैर हिलाना। लेकिन बल्लू क्या करता? उसका मन तो बस थिरकने को करता था। जब भी वह खुश होता, उसका शरीर अपने आप ताल पर झूमने लगता था। उसे लगता था कि लड़ाई से केवल दर्द मिलता है, लेकिन नाचने से खुशी मिलती है। जंगल के बाकी जानवर बल्लू का खूब मजाक उड़ाते थे। बंदर उसे देखकर चिढ़ाते और कहते, देखो देखो, जंगल का नर्तक आ गया। यहां तक कि उसके अपने भाई बहन भी उसे कमजोर कहकर बुलाते थे। इन सब बातों से बल्लू बहुत उदास हो जाता था। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए बल्लू ने सबके सामने अभ्यास करना छोड़ दिया। वह रात के समय, जब पूरा जंगल सो जाता, एक गुप्त गुफा के पास जाता। वहां एक झरना बहता था। झरने के गिरने की आवाज बल्लू के लिए ताल बन जाती थी। वहां वह अपनी ही दुनिया में खो जाता। वह कभी एक पैर पर घूमता, कभी भंवरों की तरह चक्कर लगाता, तो कभी मोर की तरह गर्दन मटकाता। उसका शरीर भारी जरूर था, लेकिन उसके कदमों में गजब की लचक थी। उसे नाचते हुए सिर्फ एक नन्हे खरगोश ने देखा था, जो उसका एकमात्र दोस्त था। खरगोश हमेशा कहता, बल्लू भाई, तुम बहुत अच्छा नाचते हो। एक दिन पूरा जंगल तुम्हारी कला को देखेगा। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने नंदनवन वार्षिक उत्सव की घोषणा की। यह जंगल का सबसे बड़ा त्योहार था। हर साल इस दिन जानवर अपनी प्रतिभा दिखाते थे। आमतौर पर भालू कुश्ती लड़ते, चीते दौड़ लगाते और हाथी अपनी ताकत दिखाते थे। उत्सव का दिन आया। शेर सिंह अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन वे बहुत ऊब चुके थे। उन्होंने हर साल वही कुश्ती और वही दौड़ देखी थी। उन्होंने घोषणा की, क्या इस जंगल में ताकत दिखाने के अलावा कोई और कला नहीं है? मैं आज कुछ नया और मनोरंजक देखना चाहता हूं। जो मुझे खुश करेगा, उसे विशेष इनाम मिलेगा। बड़े बड़े पहलवान भालू आगे आए, लेकिन शेर सिंह ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। किसी ने भी राजा को प्रभावित नहीं किया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। शेर सिंह का गुस्सा बढ़ने लगा था। तभी भीड़ के पीछे से एक संकोची आवाज आई, महाराज, क्या मैं कोशिश करूं? यह बल्लू था। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की। मूर्खता मत करो बल्लू, हमारी नाक मत कटवाना। लेकिन बल्लू आज अपनी धुन में था। वह धीरे से मैदान के बीच में आया। जैसे ही बल्लू मैदान में आया, कुछ जानवर हंसने लगे, लेकिन बल्लू ने आंखें बंद कीं और हवा के संगीत को महसूस किया। उसने धीरे धीरे थिरकना शुरू किया। पहले उसने अपने भारी पैरों से जमीन पर एक ताल बनाई, धुम धुम धुम। फिर उसने हवा में छलांग लगाई और फूलों की तरह कोमलता से जमीन पर उतरा। उसका नाच देखकर सब हैरान रह गए। इतना भारी भालू इतना हल्का कैसे हो सकता था? उसने कभी कमर मटकाई तो कभी जमीन पर लेटकर गोल घूमा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कोई खूंखार जानवर नहीं, बल्कि जंगल का सबसे खुश प्राणी है। राजा शेर सिंह अपनी जगह से खड़े हो गए। वे तालियां बजाने लगे। देखते ही देखते बंदर, हाथी और यहां तक कि बल्लू के पिता भी तालियां बजाने लगे। बल्लू का नाच खत्म हुआ तो पूरा जंगल गूंज उठा। शेर सिंह ने बल्लू को बुलाया और कहा, ताकत से हम किसी को हरा सकते हैं, लेकिन कला से हम सबका दिल जीत सकते हैं। आज तुमने हमें असली खुशी दी है। उस दिन बल्लू को जंगल का सबसे प्यारा कलाकार घोषित किया गया।
उसके पिता ने उसे गले लगा लिया और अपनी सोच के लिए माफी मांगी। अब बल्लू को छिपकर नाचने की जरूरत नहीं थी। वह अब नंदनवन की शान था, जो लड़ता नहीं था बल्कि अपनी खुशियों से सबको नचाता था। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।